तरफ से सलाम। खुदा के कलाम की बातें नुसरत जॉन के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि खुदा के कलाम की बातें हमारे ज़्यादा बहन भाइयों तक जा सके। अंजील मुक़द्दस में मुबारक बादियाँ लिखी हैं जो खुदावंद ने खुद फरमाई हैं। तो आज हम ईद के बारे में पढ़ेंगे कि जब हम हलीम होते हैं तो हमें क्या बरकत मिलती है। तो आइए कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं। अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती 5 बाब 4 आयत हम पढ़ेंगे। मुबारक है वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे, ज़मीन के मालिक होंगे। अगर हम हलीम हैं, हलीम का मतलब क्या है? नर्म और तहम्मुल मिजाज वाला, यानी कि हमारे अंदर नरमी हो, तहम्मुल मिजाजी हो, एक दूसरे की बर्दाश्त हो, तो ही हम ज़मीन के वारिस होंगे और हम मुबारक होंगे। और ये मुबारक बादियाँ यीशु मसीह ने खुद अपने मुँह से फरमाई हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अगर पहली आयत को हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गए और वहाँ बैठकर अपने शागिर्दों को इस तरह से सिखाने लगे। क्योंकि ये ज़्यादा है मुबारक बादियाँ, अगर मैं सारी बयान करूँगी तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं सिर्फ एक मुबारक बादी के बारे में आपको बता रही हूँ कि मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। और हलीम का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि अगर हमारे अंदर तहम्मुल मिजाजी है, बर्दाश्त है, अगर हम एक दूसरे की बर्दाश्त कर सकते हैं और एक दूसरे को माफ़ करेंगे और गाली के बदले गाली नहीं देंगे, दुश्मनी के बदले दुश्मनी नहीं करेंगे, तो फिर हम ज़मीन के वारिस होंगे। क्योंकि आज का कलाम हमें ये सिखा रहा है, उन लोगों को मुबारक कहा गया है जो हलीम है, जो फ़रोतन है, जिनके अंदर बर्दाश्त है। जैसे हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसको सलीब चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे तो लोग उस पर थूक रहे थे, उसके मुंह पर मार रहे थे, उसे कोड़े मार रहे थे, लेकिन यीशु ने बड़ी हलीमी का सबूत दिया, बर्दाश्त का सबूत दिया, नरम दिली का सबूत दिया और अपने उन दुश्मनों को जो उसके साथ ये बुरा सलूक कर रहे थे, अपने मुंह से ये कलमात फरमाए कि अब आप इनको माफ़ कर। इसी तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दो, यानी कि अगर कोई आप पर जुल्म कर रहा है तो उसकी बर्दाश्त करो। और कलाम मुक़द्दस में ये भी लिखा है कि उसे माफ़ करो और अपने दुश्मन के लिए लानत ना चाहो, बल्कि उसके लिए बरकत चाहो। और बरकत हम उसी सूरत में चाह सकते हैं, उसी सूरत में हम अपने दुश्मन के लिए बरकत मांगेंगे जब हम यीशु मसीह की ज़िंदगी को अपने सामने रखेंगे कि जैसे हमारा खुदावंद हलीम और फ़रोतन है, इसी तरह हमने भी हलीम और फ़रोतन बनना है। तो हम मुबारक होंगे और इस दुनिया के मालिक होंगे, इस दुनिया के वारिस होंगे। तो खुदावंद हम सबको ये फजल बख्शे कि हम यीशु की ज़िंदगी को नमूना बनाएं अपनी ज़िंदगियों के लिए और यीशु जैसे हलीम और फ़रोतन बने। और यीशु मसीह ने जैसे फरमाया है कि मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। तभी हम मुबारक कहलाएंगे और ज़मीन के वारिस होंगे। तो खुदावंद हमें ऐसा करने का फजल अता फरमाए ताकि हम
इस दुनिया के वारिस बन सकें। मसीह हमारे खुदावन के वसीला से आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन में हमेशा खुश रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदावन में हमेशा खुश रहें।